जय भीम। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके महान संघर्ष को जिस खूबसूरती और गहराई के साथ शब्दों में पिरोया है, वह वाकई प्रेरणादायक है। आपका ये लेख उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आपकी इच्छा के अनुसार उसी गरिमा और भाव को समेटे हुए बाबा साहब के जीवन की कहानी यहाँ प्रस्तुत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघर्ष, संकल्प और सफलता की महागाथा। भारत के इतिहास के विशाल आकाश में बाबा साहब एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह हैं जिनकी रोशनी हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनका जीवन महज एक जीवनी नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान का एक जीवंत दस्तावेज है। बचपन, अपमान की आग से तपा हुआ कुंदन। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे भीमराव का बचपन उन जंजीरों के बीच बीता जिन्हें समाज ने छुआछूत का नाम दिया था। स्कूल में प्यास लगने पर पानी के मटके को छूने की मनाही, कक्षा के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना, समाज द्वारा पग पग पर किया गया तिरस्कार। लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर उस संकल्प को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि अपमान का जवाब प्रतिशोध से नहीं, बल्कि प्रगति से दिया जाता है। शिक्षा, अजेय हथियार। बाबा साहब जानते थे कि गुलामी की बेड़ियां केवल शिक्षा की कलम से काटी जा सकती हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रिटेन। वे उस दौर के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बने। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। सामाजिक क्रांति, हक की लड़ाई। विदेशों से लौटकर बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन वंचितों, शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 1. महार सत्याग्रह, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए संघर्ष। 2. कालाराम मंदिर आंदोलन, सामाजिक बराबरी और सम्मान की मांग। 3. मूकनायक और बहिष्कृत भारत, अपनी लेखनी के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाने का कार्य। संविधान निर्माण, आधुनिक भारत के शिल्पकार। आज़ादी के बाद जब देश को एक सूत्र में पिरोने की बारी आई, तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समानता मिले, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, लोकतंत्र की जड़ें न्याय और बंधुत्व पर टिकी हों। महान मंत्र और अंतिम संदेश। बाबा साहब ने हमें जीवन जीने का जो दर्शन दिया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने समाज को सशक्त बनाने के लिए 3 स्तंभ दिए। 1. शिक्षित बनो, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करो। 2. संगठित रहो, एकता में ही शक्ति है। 3. संघर्ष करो, अपने हक के लिए कभी पीछे मत हटो। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता करके जीवित रहना सबसे बड़ी कायरता है। आज हम जिस स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव में बाबा साहब का त्याग और दूरदर्शिता है। कोटि कोटि नमन उस महामानव को जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंसान होने का एहसास दिलाया। एक जन्म जिसने इतिहास बदल दिया। 14 अप्रैल 1891, एक साधारण सा दिन, लेकिन इसी दिन एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की तकदीर बदल देगा। बचपन से ही उन्हें समाज की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी तक न मिलना, लोगों की घृणा भरी नजरें, ये सब उनके लिए रोज की बात थी। एक बार की बात है, छोटे भीमराव अपने भाई बहनों के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे। उन्हें प्यास लगी, लेकिन कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई नहीं आया, तब उन्होंने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ प्यास नहीं है, ये समाज की अमानवीयता है। यही वो क्षण था जब उनके भीतर विद्रोह नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकल्प पैदा हुआ। ज्ञान की खोज माइनस अंधेरे से उजाले तक, जहां समाज उन्हें रोक रहा था, वहीं बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए उच्च शिक्षा हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो रातों रात नहीं बने, बल्कि उन्होंने अनगिनत रातें जागकर बिताईं। कभी पैसे की कमी, कभी भेदभाव, लेकिन उनके इरादे कभी नहीं डगमगाए। वो जानते थे, अगर समाज को बदलना है तो पहले खुद को ज्ञान से मजबूत बनाना होगा। अन्याय के खिलाफ जंग भारत लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने देखा कि लोग मंदिरों में नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं ले सकते, उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता। तब उन्होंने आवाज़ उठाई, महार सत्याग्रह, पानी के अधिकार के लिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष। उनकी आवाज़ अब एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की बन चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए।
राजनीति और विचारों की टक्कर। जब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब बाबा साहब ने यह सुनिश्चित करने की ठानी कि आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की हो। उन्होंने महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं के साथ भी कई मुद्दों पर असहमति जताई, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक ही था, समानता और न्याय। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलत फैसला आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। संविधान माइनस एक नए भारत की नींव। जब भारत आज़ाद हुआ, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब को मिली, देश का संविधान बनाना। भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति बराबर हो। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, भेदभाव खत्म हो, न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे। उनकी कलम ने वो लिखा जो सदियों से दबे लोगों के दिल में था। अंतिम निर्णय माइनस आत्मसम्मान का रास्ता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहब ने महसूस किया कि सामाजिक बदलाव के लिए सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों लोगों को एक नई दिशा दी। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा थी। अंतिम संदेश जो आज भी जिंदा है। बाबा साहब ने जो 3 शब्द दिए, वो आज भी हर युवा के लिए मार्गदर्शन है। निष्कर्ष, एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है।